दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे और आज का हमारा सब्जेक्ट है बीए मास कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा इसमें आज टॉपिक है जनसंपर्क यानी मास मीडिया। तो दोस्तों अभी हमने जनसंपर्क के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा और जनसंपर्क के हमने परिभाषाएं भी पढ़ी, उसके बारे में जाना, उसके महत्व को हम जानेंगे। इसके साथ ही जनसंपर्क अधिकारी के जो काम है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जनसंपर्क पहले होता क्या है ये भी एक बार समझ लीजिए आप। जनसंपर्क को अपन मास मीडिया ही कहलाती है। इसके जो साधन है, क्या साधन होता है जनसंपर्क का, तो वो आपको बताएं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मासिक पत्रिकाएं और फिल्म, विज्ञापन, सीडी, इंटरनेट आदि जो है ये सब जनसंपर्क के साधन हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंपर्क का महत्व क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कहा जाता है कि जनसंपर्क अधिकारी के पैरों में चक्कर, जुबान में शक्कर, दिल में आग और दिमाग में बर्फ होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो जनसंपर्क अधिकारी होता है वह क्षेत्र में जाता है, जनता की राय जानने जाता है, जनता से अच्छे कंपनी जो है उसका जनसंपर्क अधिकारी है, तो कंपनी और जनता के बीच की कड़ी जो होता है वो जनसंपर्क अधिकारी होता है। उसके जो संबंध होने चाहिए, लोगों से मधुर संबंध होने चाहिए। तो इसीलिए जो किसी ने कहा है कि जो जनसंपर्क अधिकारी हो उसके लिए ये गुण होना अति आवश्यक है कि उसकी जुबान में शक्कर मतलब उसकी मधुर आवाज होनी चाहिए, उसकी मीठी वाणी होनी चाहिए, लोग उससे आकर्षित हो ऐसी उसकी वाणी होनी चाहिए। दूसरी चीज बताइए, दिल में आग मतलब काम करने के लिए चेतना होनी चाहिए उसके अंदर। और पैरों में चक्कर मतलब पैर उसके रुकने नहीं चाहिए, जनता के बीच में जाए, लगातार चक्कर लगाए, लोगों से अच्छे संबंध बनाए मधुर वाणी के साथ। और अगली बात कही गई है दिमाग में बर्फ मतलब उसका दिमाग ठंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर दिमाग उसका जो गर्म हो जाए तो कहीं भी किसी से भी भिड़ जाए, कोई बात ऐसी हो जाए, तो इसलिए उसको एक सरल व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। जो दिमाग हो उसको बर्फ की तरह ठंडा रहना चाहिए, कूल माइंड जिसको अपन कह सकते हैं। इसके बाद आप बताएं जनसंपर्क के बारे में। तो दोस्तों किसी भी संगठन में जनसंपर्क के महत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती है। संगठन के उद्देश्यों की सफलता जनसंपर्क कार्यक्रमों पर ही निर्भर रहती है। किसी भी सरकारी संगठन के अंतर्गत जनसंपर्क का उद्देश्य मात्र सरकार की नीतियों, कार्यों, योजनाओं एवं सामाजिक विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों की जो जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है, यही सब जनसंपर्क के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर कारपोरेट सेक्टर या फिर बताएं आपको गैर सरकारी जो निजी संस्थान है, संगठन है, इसमें प्रमुख रूप से जो उद्योग समूह आते हैं जिनका उद्देश्य अपनी उत्पादित वस्तु के प्रति जनता की रुचियों एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन करना होता है। इसके साथ ही उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता के प्रति जनता में आस्था, विश्वास की वृद्धि करने का जो प्रयास करता है वह कौन होता है? पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी। इसका काम होता है कि आम जनता के बीच अपनी कंपनी की, संगठन की छवि बनाने के लिए व्यवसायिक कंपनियां जनसंपर्क का खूब इस्तेमाल करती हैं। जो जनसंपर्क अधिकारी होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, उसके मुख्य कार्य होते हैं लेखन, संपादन, श्रेणीकरण और प्रस्तुतिकरण। क्योंकि किसी भी संगठन में कोई भी जनता तक संगठन के उद्देश्यों के जो अनुरूप बात पहुंचाने के लिए एक सरल और सुंदर भाषा शैली में लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पीआरओ का काम होता है कि कोई भी संगठन की जो बात जनता तक पहुंचने वाली है उस बात को बहुत ही अच्छी भाषा शैली में, सरल भाषा में, सुंदर लेखनी में लिखे और जनता तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो पीआरओ होगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। दूसरा काम है संपादन। जो जनता तक संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप बात पहुंचाने के लिए अच्छी भाषा में जो उसने लेखन लिखा है, लेख लिखा है, जो बातें लिखी गई हैं उनका संपादन करना भी पीआरओ का काम होता है। संपादन मतलब जो चीजें लिखी हैं उनका दोबारा से पढ़ना, उसमें कोई त्रुटि हो उसमें सुधार करना, इन सब का संपादन करने के बाद ही लोगों तक पहुंचे। क्योंकि लिखित विषय सामग्री का जो संपादन कार्य है वो बहुत ही आवश्यक है। जनता के बीच कोई भी विषय वस्तु पहुंचने से पहले उसे जांचना और संपादन करना पीआरओ का प्रमुख कार्य है।
इसके बाद श्रेणीकरण क्या होता है? श्रेणीकरण भी एक पीआरओ का काम होता है। तो दोस्तों संगठन के जनसंपर्क उद्देश्य से उपयुक्त माध्यम का चयन कर जनता को सूचना सामग्री उपलब्ध कराना श्रेणीकरण के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका चौथा होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। जो विषय वस्तु संगठन की विषय वस्तु पीआरओ द्वारा लिखी गई है उसका फिर संपादन भी किया गया है, श्रेणीकरण भी हुआ है, तो अब उसको प्रेजेंट करना पीआरओ का काम होता है। संगठन की बात को जनता के बीच बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। जनसंपर्क में संगठन संबंधित सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संगठन की जानकारी ओजस्वी एवं रोचक रूप में विशेष साज सज्जा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि उपरोक्त जनसंपर्क का उद्देश्य पूरा हो सके। कोई भी संगठन है तो उसमें हर संगठन में एक पीआरओ जरूर होता है, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, सभी जगह एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है। उसका कार्य केवल मुख्य कार्य यही होता है कि संगठन और जनता के बीच एक मधुर पारस्परिक संबंध स्थापित करना और लोगों की राय जानना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, संगठन के प्रति लोगों तक जानकारी पहुंचाना ही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का प्रमुख कार्य होता है।